नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहां पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे बुध आदित्य योग के बारे में। ये एक सर्वश्रेष्ठ योगों में से एक योग माना जाता है। साथ ही इसका लाभ, जो विशेष लाभ होता है, वो आपको तब मिलता है जब ये आपकी राशि के अनुकूल होता है। तो आइए नारायण जी से जानते हैं कि आखिरकार बुध आदित्य योग होता क्या है। बुध आदित्य योग, सूर्य और बुध की युति होती है तो बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के सबसे बड़े स्रोत में ऊर्जा के स्रोत वो सूर्य है। सूर्य हमारे जीवन में शक्ति का, सहन शक्ति का, बल का, मान का, सम्मान का, सरकार का, पिता का, अधिकार का मालिक है। वहीं बुध संचार का, बुद्धि का, भाषण का, बातचीत की कला का और किसी भी प्रकार के गणना का जो मालिक है वो बुध है। जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो अचानक से राजयोग जैसा बन जाता है। राजयोग का मतलब राजा बनना नहीं होता, आपकी एकदम से तरक्की हो जाती है, आप प्रमोटेड हो जाते हैं, आपको धन लाभ होने लगता है और आपके संबंधों के अंदर मिठास आ जाती है। इसलिए बुध आदित्य योग 70% बनता है। 70% क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद सूर्य और 3 महीने के अंदर बुध अपनी स्थिति बदलता है। तो जब उस वक्त इनकी युति होती है तो बुध आदित्य योग बन जाता है। इस बार 24 जून को अभी बुध आदित्य योग मिथुन के अंदर आया है और वो किस किस राशि को प्रभावित करेगा उसकी चर्चा करेंगे जी। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि बुध आदित्य योग का जो प्रभाव होता है वो हर राशि पे नहीं होता है, कुछ चुनिंदा राशियों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, इस राशि में सूर्य और बुध की युति लाभकारी रहने वाली है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं किसी विशेष लाभ के लिए, प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, प्रयास कर रहे हैं धन के लिए, उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये उनकी लाभकारी स्थिति है। बुध आदित्य योग इस दौरान पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने वाली भी है। अगर आपने कहीं फाइनेंस से संबंधित अगर कोई बातचीत कर रखी है तो वो आपको पूरा होने वाली है। इसलिए वृषभ राशि को विशेष लाभ मिलने के चांसेस हैं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक है, इस समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको कहीं से धन लाभ होना निश्चिंत है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, ये राशि बेसिकली इसमें ही 24 जून को बुध आदित्य योग बना है। तो विशेष लाभ इसलिए भी हो जाता कि इसी के अंदर है। इस समय में विदेश से संबंधित जो लोग प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी कंपनी से या विदेशी व्यक्ति से, विदेशी सामान से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके प्रयास सफल होंगे, वो प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, लेकिन इस योग में उनको बनेंगे। 1-1.5 महीने के लिए आया है ये, लेकिन इस महीने के अंदर अगर ये कोशिश करें तो उनको लाभ की स्थिति आ सकती है। आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बुजुर्गों से उनके संबंध अच्छे बनेंगे। इस पीरियड के अंदर उनके परिवारजनों से और घनिष्ठ जनों से घनिष्ठ संबंध बनते हैं अपनों से और उनको एक तरह से आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स का टाइम है उनका। और आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, लेकिन विदेश से और विदेशी से जुड़े हुए लोग बाग अगर इस वक्त प्रयास करें तो सफल हो जाएंगे। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जाते हैं कि अगर आप लोग कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं या कोई इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर थोड़ा बहुत अगर सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं इस विषय पे, तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल है। आप जरूर आगे बढ़िए, आपको काफी सफलता मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, बेसिकली इस राशि के अंदर 2 चीजों का लाभ होने वाला है। एक तो जो लोग अपने परिवार से संबंधित अगर कुछ चिंतित हैं, कुछ परेशान हैं, उन संबंधों को लेकर बहुत समय से व्यथित रह रहे हैं, तो इस समय में उनके संबंध अच्छे होंगे। दूसरा लाभ, इनकी शारीरिक दृष्टि से इनको बहुत लाभ होने वाला है। अगर कोई रोग काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, 2 महीने हो गए, खांसी ठीक नहीं हो रही, मेरा बुखार नहीं उतर रहा, मुझे कोई एलर्जी हो गई वो ठीक नहीं हो रही, इस वक्त में इससे लाभ होता है। तो शारीरिक और पारिवारिक दृष्टि से ये योग है। आर्थिक रूप से सामान्य है, नौकरी में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। व्यापार से संबंधित जो लोग बाग हैं उनकी आय में वृद्धि का योग है। नौकरी पेशा लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो कर्क राशि वालों को कोई पॉजिटिविटी एक ही है कि वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे।
तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कर्क राशि के जो जातक हैं, ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे थे तो इस वक्त सुधरने लगेंगे। अगर आपका किसी से झगड़ा होने वाला तो वो नहीं होगा। आपके जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी सुधार होगा। अगर आपको कोई तकलीफ थी काफ़ी समय से तो उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि है। मिथुन में सूर्य है, बुध के घर में है, लेकिन अपनी राशि को जरूर लाभ पहुंचाता है। जैसे बुध अपनी राशि को लाभ पहुंचाएगा, वैसे सूर्य भी अपनी राशि को लाभ पहुंचाएगा। इस पीरियड में रुका हुआ धन वापस आने का योग है। काफ़ी समय से बोनस पेंडिंग पड़ा था, मिल गया। हमने किसी को दिया था, उसने नहीं दिया, वो भी मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ मामले हैं तो उसमें कामयाबी मिलेगी। सिंह राशि वालों को अचानक से कुछ धन भी प्राप्त हो सकता है, उम्मीद नहीं थी लेकिन मिल गया। कोई बड़ी यात्रा का भी योग है कि अचानक से प्रोग्राम बना और एकदम से सर्कल डेवलप हुआ और यात्रा पर चले गए। जो सुखद यात्रा होगी, खुशी की यात्रा होगी, बीमारी की नहीं होगी, मजबूरी की नहीं होगी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक है, अगर आपका कहीं पे पैसा आपने दे रखा है, किसी को उधार दे रखा है या कहीं से आपका बोनस जो है वो रुका हुआ है, तो वो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं और अच्छे चांसेस हैं। तो आपके लिए जो समय है काफी ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में। सूर्य की एक गोचर राशि है। यात्रा के अवसर मिलने, अचानक से कहीं व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने, मीडिया के सेक्टर में काम करने वाले को नए मौका मिलेगा। अपने पिता के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। ऑफिस में सीनियर आपके काम से खुश होंगे। इस पीरियड के अंदर ऐसे लोगों को अपने नियमित जीवन में एक बदलाव करना चाहिए कि वो नियमित जीवन के अंदर जितने भी लोग हैं जिनसे काफ़ी समय से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनको कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो उसके करने से क्या होता है कि वो जो संबंध काफ़ी समय से स्थिर पड़ गए थे वो अच्छे हो जाएंगे। और नॉर्मल से देखा जाए तो सिंह राशि के अंदर कुंभ राशि में, मिथुन राशि में, वृक राशि में एक विशेष परिस्थिति बन रही है जहाँ पर बुध आदित्य योग लाभ देगा। कुंभ राशि में सामान्य है लेकिन चेंजिंग विद बेनिफिट का योग है। कई बार चेंजिंग मजबूरी होती है, कई बार चेंजिंग खुशी होती है। तो ये चेंजिंग विद बेनिफिट का योग है और काफ़ी लंबी यात्रा पर जाने का योग भी है। जो लोग बड़े बुजुर्ग सोच रहे हैं तीर्थ की, तो इस वक्त में तीर्थ यात्रा होने का योग है। तो नारायण जी, आपने बुध आदित्य योग से जुड़ी इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, लेकिन एक सवाल है जो मेरे जहन में है। मैं चाहती हूँ आप ये बताइए कि इन सभी राशियों वाले जो राशि के जो जातक हैं, इन सबको कोई एक खास उपाय तो जरूर होगा कि इनका बुध आदित्य योग जो अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सके। बुध आदित्य योग में बेसिकली सूर्य की और गणपति की आराधना का महत्व है। इस वक्त में भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, तांबे के बर्तन में खुद को भी जल स्वयं का जल कहते हैं पीना, उनको लाभ देता है। इस समय के अंदर जो अंगहीन लोग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनको कुछ देने से लाभ होता है। इस वक्त में अगर आप जो यौवन को प्राप्त टीनेजर्स बच्चे होते हैं, 13 से 19 के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ अपना समय बिताएं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करें और उनको समय दें या उनको कुछ भी ला कर दें, तब भी लाभ होता है। इस वक्त में यात्राओं से संबंधित तीर्थ यात्राओं में जाकर दान पुण्य करने से बहुत लाभ होता है। ये बुध आदित्य योग के अंदर और आपको और सफलता दिला देता है। ये योग अपने आप में फल देता है, लेकिन इस फल को और बढ़ाना है तो इन उपायों से उनको लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को बुध आदित्य योग से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो भी उपाय इन लोगों को बताए हैं, वैसे तो ये समय इनके लिए अच्छा ही है, लेकिन इस उपाय का अगर वो पालन करेंगे तो उनका जो थोड़ी बहुत 19-20 प्रॉब्लम्स होंगी भी, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।